नमस्कार। आज हम ओडिशा में स्थित एक बहुत ही अनोखे और प्राचीन मंदिर माँ तारा तारिणी पर मिली जानकारी का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो माँ तारा तारिणी एक विस्तृत दर्शन शीर्षक से है और हमारा इरादा है इस जगह के इतिहास, इसके महत्व और अगर कोई यहाँ जाना चाहे तो क्या ज़रूरी बातें हैं उन्हें समझना। सबसे पहली बात जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी वो ये है कि इसे भारत के सबसे पुराने शक्ति पीठों में से एक गिना जाता है और ये इसीलिए भी खास है क्योंकि यहाँ दो जुड़वां देवियों तारा और तारिणी की पूजा होती है। उन्हें आदि शक्ति का ही स्वरूप माना गया है। हाँ बिल्कुल। और पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र बहुत अहम है। ऐसा मानते हैं कि ये वही जगह है जहां देवी सती के स्तन गिरे थे जब वो शिवजी वाला प्रसंग हुआ था और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया था। तो इसी वजह से इसे एक प्रमुख स्तन पीठ का दर्जा मिला है। ओ हाँ, स्तन पीठ, ये महत्वपूर्ण है। ये मंदिर कुमारी पहाड़ियों पर है ना, ऋषिकुल्या नदी के किनारे। और जैसा आपने बताया सती की कथा तो सीधे तौर पर जुड़ गई। अच्छा, इन देवियों के नाम भी तो बड़े सार्थक हैं। तारा मतलब सितारा, रास्ता दिखाने वाली। हाँ, और तारिणी यानी वो जो दुख और पाप से उबारे, मुक्ति दिलाएं। ये जुड़वां स्वरूप अपने आप में ही मतलब काफी अनोखा है भारत में। सही कहा। और एक और बात, धार्मिक नजरिए से देखें तो इसे एक महत्वपूर्ण तांत्रिक स्थल भी माना जाता है। स्रोत में इसका जिक्र है, हालांकि बहुत विस्तार में नहीं। यहाँ की मूर्तियों की बात करें तो वो भी बहुत अलग हैं। वो असल में दो प्राचीन पत्थर हैं, बिना हाथ पैर वाले। अच्छा, पत्थर। हाँ पत्थर। बाद में मतलब पूजा की सुविधा के लिए उन पर चांदी के चेहरे लगाए गए हैं। हाँ? तो वो प्राचीनता और बाद का स्वरूप दोनों देखने को मिलते हैं। तो ये पत्थर तो बहुत पुराने होंगे, पर आज जो मंदिर हम देखते हैं उसके बारे में क्या जानकारी है? वो कब बना? हाँ, तो जानकारी ये है कि जो मौजूदा मंदिर है वो शायद 17वीं सदी के आसपास स्थानीय पाल वंश के राजाओं ने बनवाया था। तो ये प्राचीन जड़ों पर बना, कह सकते हैं, एक नया ढांचा है। ठीक है। और पहाड़ी पर मंदिर तक पहुंचना, उसके क्या तरीके हैं? वहां पहुंचने के कई रास्ते बताए गए। एक तो सीढ़ियां हैं, करीब 708 सीढ़ियां। बहुत से श्रद्धालु तो आस्था के कारण सीढ़ियों से ही जाना पसंद करते हैं। हाँ, वो तो होता ही है। बिल्कुल। फिर रोपवे की सुविधा भी है और सड़क मार्ग से गाड़ी भी ऊपर तक जाती है, तो विकल्प हैं। ये तो अच्छी बात है, मतलब हर तरह के लोग जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ किस तरह के धार्मिक आयोजन या मान्यताएं ज्यादा देखने को मिलती हैं? एक चीज जो बहुत प्रमुख है वो है मुंडन संस्कार। बच्चों के पहले बाल कटवाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, खासकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बंगाल से। ओ, मुंडन के लिए? ये इतनी प्रसिद्ध है। हाँ, बहुत। और फिर चैत्र महीने का हर मंगलवार, मतलब मार्च अप्रैल में, उस समय तो यहाँ स्रोत के अनुसार लाखों की संख्या में भक्त जुटते हैं। एक बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों लोग हर मंगलवार को? हाँ, चैत्र के हर मंगलवार को। जाहिर है दुर्गा पूजा और नवरात्रि भी यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये चैत्र महीने में इतनी भीड़ क्यों होती है? क्या स्रोत में इसका कोई खास कारण बताया गया है? स्रोत में इस बात पर जोर तो है कि यह सबसे बड़ा आयोजन है, पर इसके पीछे की कोई सटीक ऐतिहासिक या गहरी धार्मिक वजह उसका विश्लेषण नहीं मिलता। बस ये बताया गया है कि ये परंपरा बहुत पुरानी है और लोगों की आस्था बहुत गहरी है। समझ गई। शायद देवियों की शक्ति में विश्वास ही खींच लाता है। अच्छा, अगर कोई इस जगह का अनुभव लेना चाहे तो वहां पहुंचना कितना मुश्किल या आसान है? मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह? देखिए, सबसे नजदीकी बड़ा शहर और रेलवे स्टेशन है बरहमपुर, जिसे ब्रह्मपुर भी कहते हैं। मंदिर से करीब 28 किलोमीटर दूर है ये। और ये भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम जैसे शहरों से रेल से अच्छी तरह जुड़ा है। और हवाई जहाज से? हवाई यात्रा के लिए अभी तो भुवनेश्वर का बीजू पटनायक एयरपोर्ट ही मुख्य विकल्प है। वो करीब 170 किलोमीटर दूर है। हाँ, स्रोत में ये जिक्र जरूर है कि भविष्य में शायद गोपालपुर या बरहमपुर में हवाई पट्टी बन जाए तो सफर और आसान हो सकता है, पर अभी भुवनेश्वर ही है। ठीक है। और जाने के लिए सबसे सही समय, ये चैत्र की भीड़ को भी ध्यान में रखें तो? मौसम के लिहाज से देखें तो अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा रहता है। मौसम ठंडा और सुहावना होता है। मॉनसून में पहाड़ी रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं, तो वो शायद उतना ठीक ना हो। और हाँ, अगर किसी को शांति से दर्शन करने हैं तो चैत्र महीने के मंगलवार को टालना बेहतर होगा, क्योंकि तब भीड़ बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। अच्छा, जाने वालों के लिए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स हैं स्रोत में, जैसे कपड़े कैसे पहने या ऊपर क्या मिलता है? हाँ, कुछ चीजें हैं। जैसे मंदिर परिसर में पारंपरिक पहनावा पहनना बेहतर माना जाता है। अगर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आरामदायक जूते और पानी साथ रखना जरूरी है।
रोपवे का टिकट भी काफी किफायती बताया गया है, शायद 60 से 100 रुपए के बीच। अच्छा। और पहाड़ी पर ही स्थानीय प्रसाद जैसे खिचड़ी और लड्डू वगैरह मिल जाते हैं। और अगर घूमने के लिहाज से देखें तो पास में ऋषिकुलिया नदी का किनारा है। हाँ, वो ऑलिव रिडले कछुओं वाली जगह। हाँ वही, जहाँ ऑलिव रिडले कछुए अंडे देने आते हैं। और करीब 35 किलोमीटर दूर गोपालपुर का बीच भी है घूमने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो माँ तारा तारिणी मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये इतिहास, पौराणिक कथाओं और गहरी आस्था का एक संगम है। ये जुड़वां देवियों वाला अनोखा शक्तिपीठ, जिसे स्तन पीठ माना जाता है, अपनी खास मूर्तियों, चैत्र मेले की रौनक और उस प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित होने के कारण वाकई में काफी अहमियत रखता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पहुँचने के साधन भी हैं। हाँ, ये सारी बातें स्रोत से काफी स्पष्ट होती हैं, लेकिन एक पहलू है जिस पर बस इशारा किया गया है, गहराई से बात नहीं हुई, वो है इसका तांत्रिक महत्व। स्रोत ये तो कहता है कि एक तांत्रिक स्थल है, पर यह नहीं समझाता कि आखिर तंत्र साधना की दृष्टि से इस जगह में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद श्रोताओं को खुद और जानने के लिए प्रेरित करें कि तारा तारिणी का तांत्रिक परंपराओं से असल में क्या और कितना गहरा संबंध है और उसका स्थानीय संस्कृति पर क्या असर पड़ा है।